Welcome to the transfer summary of Manchester United. Off to you, sir. ट्रांसफर विंटरी Transfer. Oh, ट्रांसफर वर्ड प्ले much play. गेम प्ले तो है नहीं हमारा, तो हम वर्ड प्ले ही कर लेते हैं। भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मतलब ये एक वो लिटमस टेस्ट था इनियोस के लिए कि जब इनियोस जाएगी नए मैनेजर के साथ तो उनका कैसा स्वभाव रहेगा, क्या अटैक करेगी डिफेंड करेगी। तो दोनों ही डिस्कस करेंगे, अटैक भी डिफेंड भी। बट लेट्स टॉक अबाउट किस किस को लाए और किस किस को बेचा। ठीक है, लेटेस्ट से शुरू करते हैं because there's a news. लेटेस्ट मेन वही है कि पैट्रिक डोरगू लाए हैं। ओके, और मलासिया हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी। हाँ, और एक आज मलासिया चला गया, उसका ऑफिशियल हो गया पीएसपी। तो दैट्स द न्यूज फॉर टुडे। भाई जब हमने आई थिंक दिसंबर में हम जब वीडियो बना भी रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि भाई मेन जो है कि LWB लाना ही लाना है। ये मतलब क्लियर था हर किसी के माइंड में। आई एम थैंकफुल कि इनियोस के माइंड में भी था। राइट, तो उस चीज में चेक कि भाई इनियोस ले आया, सस्ते में ले आया। उस दिन हमने स्टैट्स डिस्कस किए थे। वी डीप डाइव्ड इन हिज स्टैट्स एंड आई थिंक he is much better than Dalo, which is not a high benchmark, but which is you just have to play at that position. तो एक तो ये कि डोरगू आया और हमारा जो एक पॉइंट था जो हमें साइन करना है वो हमने कर लिया क्लियर। ठीक है, उसके बाद मेरी तो लोअर एक्सपेक्टेशन ही थी कि उसके ऊपर जो भी आएगा वो बोनस होगा, और उसके ऊपर हेवन आया और वो आया डिएगो, वो जो भी है पैराग्वेन लेफ्ट बैक फॉर फ्यूचर फॉर समर। तो अब उस दिन हम जैसे बात कर रहे थे कि भाई हेवन माइट हैव टू प्ले इन द फर्स्ट टीम एंड जेम्स विलकॉक्स सेड कि वो भाई फर्स्ट टीम में भी आ सकता है। अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो भाई इट्स गुड अगर वो फर्स्ट टीम में आ सकता है। मगर अगर नहीं भी आता तो भी फिर हम आई थिंक फ्यूचर के लिए टीम बना रहे हैं, विच इज गुड। इनियोस का ये तो है कि पिछले समर में भी और इस विंटर में भी इन्होंने दिख रहा है। इवन अमार भी ले ले, अमार को यहाँ रखना और उसको फर्स्ट टीम में चांस देना, तो वो भी एक फ्यूचर का ही पार्ट आ गया है। अब प्लेयर्स ही हो रहे हैं। आई एम श्योर अब जितनी हमारी फॉरवर्ड्स की कमी हो गई है, आई थिंक आज तो एक र्यूमर भी आ रहा था, पता नहीं कितना ट्रस्टेड है नहीं, बट शायद ओबी मार्टिन विल स्टार्ट ट्रेनिंग विद द फर्स्ट टीम। ही शुड। हाँ, मैं पागलों की तरह खेल रहा हूँ वहाँ पे। दिल ले आओ भाई थोड़ा। 10 मैच में 10 गोल्स एंड असिस्ट है उसके, मतलब सही चल रहा है वहाँ वो। बस वही बात है कि आप उसको या तो आप सेफ गार्ड करना चाहते हो, हमारे यूनाइटेड फैंस एक गोल मारेगा ये फैंस पागल हो जाएंगे। तो मे बी हाँ, बस like what I'm saying is कि these young signings, although we did not sign a striker, but really promising signings, so more इनको लगे कि भाई चल ही नहीं रहे हैं ज़ग्ज़ी और हॉयलून या कुछ भी, he still has one option he can try. तो मेरे ख्याल से तो ये भी है कि अगर वो ओबी मार्टिन को आप फर्स्ट टीम में ले आए, अमोरिम ले आया, तो ये एक थप्पड़ होगा, तमाचा होगा हॉयलैंड और ज़ग्ज़ी के लिए। ट्रू कि तुम्हें वैसे प्रमोट करना पड़ेगा एक प्लेयर, लिटरली सही में। ट्रू तो वो भी है। बाकी इनकमिंग्स तो यही 3 थी। आउटगोइंग्स रैशफोर्ड, ऑब्वियसली रैशफोर्ड, मलासिया, एंटनी, राइट। और कोई था कोई मेन प्लेयर? उसके अलावा और कोई नहीं गया। उसके अलावा बाकी अपने वो वीटली गए लोन पे और डैन गोर गए हैं, तो वो यंगस्टर्स गए हैं। तो आज मैं कैलकुलेशन जब कर रहा था तो मैंने तेरे को बताया था कि मलासिया की सैलरी पे हमने सेव किया। उसकी फुल सैलरी कवर्ड है बाय द वे बाय पीएसवी, तो उसकी सैलरी 75K पाउंड्स। ठीक है, 75 की उसकी थी। रैशफोर्ड की 325 है तो उसकी 75% कवर्ड है, और एंटनी की डील की 84% कवर्ड है। तो ये सब कुछ जब मिला के जो मैंने तेरे को आई थिंक अमाउंट भेजा था, दैट वाज अराउंड 486K। 486। दैट्स अ ह्यूज नंबर कि तुमने सेव कर लिया, स्पेशली वीकली वेजेस पे, स्पेशली बिकॉज रैशफोर्ड ने खेलना नहीं था आगे। मलासिया को भी चांस नहीं मिलना था
मलासिया Anthony is also was a bench warmer. एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो आपने एसेंशियली अपना काफी एक Deadwood. हाँ, और एंटनी और रैशफोर्ड काफी हाई पेइंग प्लेयर्स भी थे। मलासिया का तो भी है, जितना भी बचा वो बहुत इट पैसा हेल्प्स, लगा बट रैशफोर्ड और एंटनी को भेजना इज अ बिग डील। रहा है। Yeah. तो आपने वहां पे पैसे सेव किए, और डोरगू आया है 40K पे, बहुत Great सस्ते, deal. बहुत राइट? अच्छी डील है। बहुत अच्छी डील करी न्यूस ने इस सेंस में। तो आपने अराउंड 450K, बाकी अगर हम डैन गोर और वीटली के भी लगा ले तो आपने ऑलमोस्ट 450K नेट बचा लिया फॉर द नेक्स्ट Over 1.5 5-6 months। million per month. हाँ, तो मैंने ये कैलकुलेट भी किया था, ये जून तक अराउंड 10 मिलियन के आसपास यूनाइटेड को बचेंगे। तो दैट 10 मिलियन गोज इनटू समर बजट, आई होप। और फेब्रिजो ने बोल भी दिया है कि एट द एंड ऑफ द डे कि बस दैट्स इट फॉर द ट्रांसफर विंडो ट्रांसफर विंडो, एंड इनियोस हैज फुल फोकस ऑन समर एंड दे वांट टू सेव मनी। What I really liked is कि भाई once the Malasia deal initially fell through with the other team, हाँ, 2 दिन में फिर भी उन्होंने बेच दिया। यप, वो फाब्रिजो ने बोला भी था कि वो कॉन्फिडेंट है, अभी भी वो बेच देंगे। हाँ, तो वो तो बड़ा स्विफ्ट लगा मेरे को कि भाई भेजना था, बेच दिया। 2 दिन 3 दिन बचे थे, बेच दिया भाई। लटकाया नहीं, लटकाया नहीं कि हाँ चलो देखते हैं, बेच दिया भाई, फिर भी निकाल लिया। हाँ, और सेंस भी बनता है भाई। अब सेंस में इसलिए कहने वाला था, इसलिए बनता है क्योंकि शॉप भी वापस आ रहा है। अब वो पता नहीं कि कितना टाइम फिट रहेगा, बट सेंस इसलिए बनता है क्योंकि डोरगू आ गया, तो यू हैव ऑप्शंस नाउ। तो मलासिया का रहना यहाँ पे सेंस नहीं बनता था एनीवेज। तो भाई ये तो होगी फिर आउटगोइंग्स। अब मैं एक और चीज की बात करूंगा जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि भाई हमने ना गर्नाचो नहीं बेचा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भाई, गांड फट जाती। मतलब लोग अभी थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है गर्नाचो के अगेंस्ट पिछले 1-1.5 महीने में, कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये वो, पर भाई आप नहीं बेच सकते थे उसको। एंड आई एम थैंकफुल कि भाई गर्नाचो को नहीं बेचा, स्पेशली चेल्सी को। नहीं, अब तो बात भाई बियॉन्ड नेगेटिविटी है, क्योंकि मैनेजर ने आके फुल्ली बैक कर दिया खुल्ला की भाई गर्नाचो मेनू जैसे प्लेयर चाहिए। गर्नाचो ने सिटी के बाद क्लियर मेंटालिटी शिफ्ट दिखाया है, ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो भाई जितना भी हेट उस बात पे था गर्नाचो का, अब फैंस को भूल जाना चाहिए। ही प्रूव्ड इट। हमने 2 केस स्टडी देख ली सेम डे से। यप, कितनी कॉन्ट्रास्टिंग है भाई, कितनी कॉन्ट्रास्टिंग है। सेम डे से 2 केस स्टडीज देख ली हमने। तो उसमें अब मैं फिर से नहीं घुसूंगा, बट ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही इज पुटिंग हिज 100% इनटू द गेम। और वो गेम में भी दिख रहा है, ही इज इम्प्रूविंग अंडर द सिस्टम। मतलब जो भी उसका प्ले स्टाइल है, ही इज शूटिंग इट अ बिट मोर। अभी डॉर्गू आएगा तो एक नेचुरल लेफ्ट विंग बैक है, तो आपकी गेम वहां और बनेगी। मेनू के साथ तो हमने अच्छा लिंकअप देख ही लिया है, तो और डेप्थ है नहीं, खेलेगा ही। दैट्स द पॉइंट। आपने 2 अटैकर आपने लोन आउट कर दिए, तो आप अगर गर्नाचो को भी भेज देते ना, बहुत बड़ी बेवकूफी होती भाई। तो क्या ही करते थे, तो सीडी ओबी मार्टिन आ चुका होता, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना तो खेलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप खिलाओगे किसको? सही रग्जी को टेनिस खिलाता, जैसे उसने बीच में एक बार ट्राई करा है, कोई बकचोदी करता वो। तो दैट इज गुड कि तुमने एकदम ही पैरालाइज नहीं कर दिया। अभी भी एग्जैक्टली फॉरवर्ड्स में हम पे ज्यादा रोटेशन ऑप्शन नहीं है, बट क्योंकि मेरे को लग रहा है इनियोस डिड गुड, इवन लास्ट में डॉर्गो वाली डील भी सही निकाल ली मेरे हिसाब से। तो आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि भैया अननेसेसरीली पैसा फालतू लगा के फालतू प्लेयर नहीं लेना। समर तक तमीज से प्लेयर ले लो, सर्वाइव दिस सीजन। आई अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेटजी आल्सो। सिस्टम यूनिक है, प्लेयर्स ओवर प्राइस्ड हैं। आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो क्या पता फ्लॉप्स आ जाएं फिर से। भाई ये देयर आर 3 थिंग्स एट प्ले हियर आई थिंक। एक तो ये कि आपने जो प्लेयर खरीदे वो मतलब आपको चाहिए थे असली में या नहीं, मतलब क्या अर्जेंसी थी, क्या प्रायोरिटी थी, ठीक है, प्लेयर्स लाने की। दूसरी ये कि आप फिर जो लाए वो सही डील पे लाए या नहीं। तो पहले इसकी बात कर लेते, ठीक है, कि भाई आपको अर्जेंसी थी LWB की, आप ले आए गुड। और कोई अर्जेंसी थी तेरे हिसाब से? भाई ऑनेस्टली नंबर 10 इज द सेकंड एक हाइब्रिड नंबर क्रिएटर बेसिकली।
अर्जेंसी नहीं कहूंगा, बट नेक्स्ट नीड वही समझ आ रही है, विंगर या फिर क्योंकि रैशफोर्ड जा रहा है तो वन विंगर। विंगर का रोल तो खत्म हो गया हमारे हो सिस्टम। गया, वही तो मैं वही वो कह रहा तो हूँ, क्रिएटर बेसिकली एक टॉप नॉच नंबर क्रिएटर। 10, प्योर नंबर 10 हाँ, बेसिकली। हाँ, वही वही। पहले कून्या से थोड़ा आ रहा था कि मे बी आ जाए, ऐसा नहीं आया, बट मैं तो खुश हूँ, टेल नहीं लिया भाई, इतनी घटिया डील काटी है टॉटनहम ने भाई, 4 महीने के लिए 10 मिलियन। मेरे को तो वो बंदा ही गंदा लगा, मतलब बंदा की, मतलब वो एटीट्यूड दिनमान बहुत में लग लगा। गया। हाँ, तो एनीवेज, बट मैं भी यही चाहता था कि एक या स्ट्राइकर या नंबर 10 पोजीशन में कोई आ जाता, स्पेशली नंबर 10 तो होता, बट इट इज व्हाट इट इज, नहीं ठीक है, आया। मतलब मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अगर मार्केट में ऑप्शन नहीं है, जबरदस्ती मत करो। सी व्हाट आई हाँ। लाइक द प्रोएक्टिवनेस, व्हेन टेल सडनली केम इनटू द मार्केट वी गॉट टॉकिंग, वी वर प्रोएक्टिव। देख, मैं ये नहीं मान सकता कि टेल चोज स्पर्स ओवर यूनाइटेड, दिस इज नॉट अ रियलिटी इन एनी डे और यूनिवर्स, राइट? So we essentially, I don't think we, like, he did not like our deal or we backed out of it, something like that happened, right? So हमने जबरदस्ती नहीं, ईगो वॉर नहीं करी, अगर हमें प्रॉब्ली पैसे से सेंस नहीं बनी, हमने बोल दिया रहने दो, यही हुआ होगा। ये तो है नहीं कि वो टॉटनहम चूज करा उसने, वो पैचो टेबल पे भी हमसे नीचे, क्लब भी छोटा, डज नॉट मेक सेंस। पर हाँ, वैसे हमसे भी नीचे था, ट्रू, बट एक और चीज है कि तू प्रोएक्टिवनेस की बात कर रहा है कि टेल की डील आई तो वी गॉट टॉकिंग ये वगैरह, पर भाई हमने डोरगो की डील भी तो बहुत एंड में निकाली, तो इतने प्रोएक्टिव भी नहीं थे, हमको जल्दी निकालनी चाहिए थी। भाई मेरे को क्या लगता है, देख वही मैं तो भाई बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, जैसे मैं बोलता रिजल्ट अच्छा आया, हमने आई थिंक मेंडिस ट्रैक पर 3 प्रायोरिटी थी ना हमारी। Dorgu, I think, came third in the priority list. There was Davies, there was Mendes, there was Kirkes, and then there was Dorgu, as per Fabrizio, right? Fabrizio ने कभी Mendes mention नहीं करा था, I think. तो मुझे लगा है कि उन दोनों के साथ जब डील नहीं हुई, then we got to Dorgu. मेरे ख्याल से उनको पता था कि इन दोनों के साथ तो डील होएगी नहीं, क्योंकि बॉर्नमथ नहीं बेचने वाली थी, समर में ही बेचेंगे वो, और तब भी बहुत महंगे बेचेंगे। आई थिंक इनको था कि भाई हम सस्ते में निकालते हैं, क्योंकि हमारा एफएफपी का पंगा है। तो मे बी एफएफपी था कि इनको आउटगोइंग्स पे डिपेंडेंट थे। हाँ, कि भाई पहले एंटनी निकलेगा, एंटनी की डील या किसी और प्लेयर की डील पक्की करो तो हम खरीद फब्रिज़ियो ने बोला है कि आउटगोइंग क्रूशियल, ये तो बोला है हाँ, फब्रिज़ियो ने बहुत तो टाइम फिर पे। आप जल्दी करो ना, मेरा पॉइंट ये है कि आप आउटगोइंग जल्दी, डील्स बट आई जल्दी गेट इट करनी भाई, एंटनी को बेचना आसान भी नहीं है, मतलब you gotta, वही आप बात कर रहे थे, वो बंदा पहले मैच में मैन ऑफ द मैच निकाल गया भाई। हमारे में भी बहुत 3 गेम तो बहुत फिनिश शॉट मारा था, हमें लगा था कि क्रेजी हो गया, फिर हो गया मामला मैच। तो एक तो आपने फिर कौन लाए, और प्लस कैसी डील रही, तो डोरगू की डील बढ़िया रही, सैलरी वाइज भी, और गुड इनफ डील इन प्राइजेस पे। हिसाब से सही है। फिर दूसरा आ जाता है आउटगोइंग्स का, कि आउटगोइंग्स कौन कौन गई और उनकी डील कैसी बनी। उनकी डील जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि सही बनी, जितना मैक्सिमाइज कर सकते थे उतना हमने कर लिया। आई थिंक रैशफोर्ड का बस मेरे को जो बाय ऑप्शन जो है वो बहुत कम लगा, वो ज्यादा होना चाहिए, बहुत चीप में निकल गया। ऑफ बाय अ लॉट मेरे हिसाब से तो। हाँ, हाँ, हम 60-70 मिलियन की बातें कर रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। प्रीमियर आई लीग में थिंक 40 मिलियन दिया हमने। मेरे को याद है जब टूखल पीएसजी का कोच था और उसको बहुत पसंद था रैशफोर्ड, तो आई थिंक तब पीएसजी स्टार्टेड टॉकिंग टू यूनाइटेड अबाउट रैशफोर्ड, और वो काफी ज्यादा पैसे देने को रेडी थे, 40 से तो बहुत ज्यादा देने को रेडी थे। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, पर मेरे को ये याद है कि 40 से तो बहुत ऊपर दे रहे थे वो। तो एक तो ये कि इसकी डील, ये बस इसमें एक चीज ऑफ लगी, बाकी आउटगोइंग्स और हो सकती थी मेरे हिसाब से। तेरे को याद होगा मैं तेरे को कहा था कि कैसेमीरो की सऊदी से लिंक्स आ रहे हैं। कैसेमीरो सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर है हमारे यूनाइटेड में अभी, 350 आई थिंक। और वो भाई मुश्किल से महीने के क्या एक मैच भी नहीं खेल रहा वो भाई, बस सब वो कर आता है। उसको क्यों नहीं निकाला तुमने भाई? सऊदी को बेचो भाई, सऊदी अल नसर को या किसी को बेचो भाई, खत्म करो। वो बहुत चुभ रहा है मेरे को। ट्रू नथिंग अगेंस्ट कैसेमीरो, बट अगर वो मैनेजर के प्लान्स में नहीं है तो तुम उसको बैठा के जवाई राजा क्यों बना रखा है तुमने उसको? आई एग्री। देखो बाकी एरिक्सन को आपने रख लिया, और ये एरिक्सन को बीच बीच में खिला रहा है, तो दैट्स फाइन। थोड़ा कभी कभार काम कर जाता है एरिक्सन, मतलब मेरे को तो बल्कि है कि अगर हम एरिक्सन को जब बेच देंगे ना, हमें वी वोंट, मैं बता रहा हूँ एट सम पॉइंट ऑफ मैच हम अगले साल डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आज एरिक्सन होता ना, आई एग्री।
आई एग्री। हमारे साथ आई 100% नो दैट। वो जैसे हमारे पास ना हमेशा से आई थिंक एक ऐसा प्लेयर रहा है थोड़ा हाँ कलाकार टाइप, जैसे हमने हाँ उसका नाम रखा हुआ है। पहले माटा होता था कि हाँ माटा क्या एग्जैक्टली कुछ ना कुछ करके निकाल जाता था। एग्जैक्टली कि ये आएगा, ये थोड़ी क्रिएट कंपोजर के साथ क्रिएटिविटी दिखा देगा, कुछ कर हाँ, लेगा, तो वो चीज वी विल मिस। हम 100% हाँ, ये प्रोफाइल अगले महीने तो नहीं, अगले साल तो नहीं भरने वाले, ठीक है, क्योंकि इट्स अ आई वियर्ड एग्री, प्रोफाइल आई कि एग्री। जो बैकअप क्रेजी क्रिएटिव प्लेयर, ऐसा प्रोफाइल मिलता नहीं है, वो बुढ़ा नहीं होना पड़ता मिलता, है उसे क्लब नहीं। में। हाँ। तो आई एग्री भाई। वो भर नहीं सकते तुम, तो तुम्हें एक हम्म, नंबर 10 तो लाना पड़ेगा फिर। हाँ, इस एरिक्सन का रिप्लेसमेंट लाना बहुत जरूरी होगा मेरे हिसाब से तो। एग्जैक्टली अब आपने या तो आप सीडीएम ले आओ, अगर मेनू शाइन्स एज अ नंबर 10 हाँ, मतलब कोई भी करना एक पड़ेगा ऐसा मुझे। क्रिएटिव काम कंपोज हाँ बंदा जो एरिक्सन आता है, फर्क दिख जाता है, फर्क इन दिख बोथ वेज जाता यू है। क्लियरली सी द डिफरेंस। आड़े टेढ़े पास मारता है आगे वो, तेरे या पास लॉब मारेगा, कंपोजर भाई, कुछ प्रेस करेगा। रेजिस्टेंट है बटन दबाओ, दिवाली हो गई तेरी, कलर सारे चेंज होने लग गए तेरे। अच्छा, आई थिंक बैटरी खत्म हो गई। हाँ नहीं दबा के रख, मेरे भी बैटरी खत्म नहीं, बैठो ऐसे ही बंद हो जाता है कभी कभार ये। अच्छा, बंद हो गया था, यस। हाँ तो वो चीज है कि वो इम्पोर्टेंट है भाई। ऑल राइट। और ओके, रेटेड आउट ऑफ 10 रेटिंग पूरी ट्रांसफर विंडो की पूरी सीधा। ट्रांसफर विंडो की, या भाई एक, 7 दूंगा मैं। हाँ, मैं भी 7 की तरफ ही जा रहा हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अगर मेरे को बस दो चीजें चुभ रही हैं, एक रैशफोर्ड का प्राइस और एक जो हमने कैसेमीरो नहीं बेचा। तो अगर ये हो जाता ना, हम्म तो आई थिंक मैं तो 9 तक भी दे देता। हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि एक एक इम्पोर्टेंट इनकमिंग अगर आता और एक और किसी पोजीशन पे ना, तो आई थिंक हमारे स्पिरिट्स थोड़े और अप होते, मुझे ऐसा लग रहा है हम्म, पर्सनली। लेट्स से टेल डील हो जाती, लेट्स से वो हम्म, प्रोफेशनल है, मैं थोड़ा एक्साइटेड तो रहता कि फॉरवर्ड, हमें क्लियरली पता है फॉरवर्ड लाइन में प्रॉब्लम है अभी, बिल्कुल गोल्स ही नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहे। 15-15 मैचों से किसी ने गोल नहीं मारा है, ना हॉयलैंड ने ना जर्गजी ने। सिर्फ हमारा है बस हमारा थ्रेट। एग्जैक्टली तो एक वो क्लियर कमी है। तो अगर हम्म, कुछ होता कि चलो ये होप है कि ये ठीक कर देगा, तेरी हम्म, लाइट सही आ रही है बट हाँ तो जो भी है, तो वो होप है कि सही कर देगा, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता या अब अगले मैच के लिए, बट ठीक है। इफ पेशेंस इज की, आई एम ओके टू हैव इट। हम्म, मेरे को बस ये है, अब सहारा मेरा ये है जो फेब्रिजो ने बोला कि ये पैसे सेव कर रहे हैं समर के लिए, तो बिग साइनिंग करने वाले हैं, तो देखो बिग बिग बोला फब्रीज ने, बिग साइनिंग करेंगे। बिग या फिर मतलब साइनिंग्स करेंगे, ऐसा कुछ उसने बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा। I don't think under Ineos या under Amorim we are going to do very high profile signings. I don't think so. ट्रू। मुझे लग रहा मेरे है ख्याल बहुत से ही मेरे ख्याल से यही रीजन है हम क्वारा के लिए भी नहीं गए। क्वारा हाँ के लिए हम जा सकते थे, could पर be। हम नहीं गए I क्योंकि don't think प्रोफाइल तो सूट कर रही हमारा थी। फोकस बहुत ही यंग फोकस्ड, हाँ। जो प्लेयर है प्रेशर ना है, हम्म, ओवर हाइप्ड ना हो, और ईगो का प्रॉब्लम आ गया ऑलरेडी विद अमोरिम का एक्सपीरियंस हो गया पहले सीजन में ही। हाँ, So I think profile first, player later is यप, what यप, we are going with, which यप। I love. ऐसे हम्म, ऐसे सिचुएशन से ही आपका साला जैसा प्लेयर निकलता है, ट्रू। तो वो चीज है मेरे को अगर तब तक आप। तो वो फ्लॉप था पहले। सब हाँ कहते थे। हाँ। हाँ एग्जैक्टली तो वही है कि अब साला की जगह बहनचो ले आते किसी क्रेजी राइट विंगर को, आज शायद ना साला वहां होता ना लिवरपूल वहां होती। तो आई लाइक दैट वी आर प्रोबेबली गोइंग प्रोफाइल फर्स्ट एंड हम्म, प्लेयर लेटर, हम्म। तो दैट इज गुड। चल, मैंने दो कॉन्स बोले, एक रैशफोर्ड का, एक कैसेमीरो का। ये प्रो मैं एक बोलूंगा, दो बोलूंगा। रैशफोर्ड को निकालना और गर्नाचो को बचा के रखना, बिल्कुल और भाई बिल्कुल। एलडब्ल्यू भी लाना, एक तीन प्रोज हो गए। Yep. Good, बेस्ड good. ऑन दैट 7 आई is थिंक not a bad rating. I think 7 is a good आई rating. थिंक आई आल्सो गिव 7। एक ही महीने में काफी कुछ हो गया, मतलब मैं अगर हाँ, वैसे हाँ, देखूं। हाँ, a lot of things happened, ट्रू। Yeah, मूवमेंट बहुत थी, यस। पैसे exactly. बचा लिए। तो वो अच्छी चीज है। बाकी या, देखते हैं अभी कल को अगर हेडन खेले, हेडन को कहता रहा तो मैं हेवन खेले, हाँ, तो वी नेवर नो कि अगेन भाई गुड साइनिंग स्ट्रेट इनटू द हाँ, फर्स्ट टीम वेरी सून इन द फर्स्ट सीजन हाफवे अगर ब्रेक थ्रू कर जाए, क्योंकि अब तो हम्म, नीड भी लगेगी थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है, बिकॉज मार्टिनेज यस, का सीजन इज ओवर, हाँ, आपकी डेप्थ खत्म हो गई, ये तो तीनों सी भी खिलाता है। तो या, बैकअप बेंचो आई थिंक लिंडलॉफ से तो बेटर ही है होगा इवन।
तो अभी लिंडलॉफ खेलेगा वैसे, देखिए। हाँ खेलना पड़ेगा, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब छोटे मैचेस में हेवन को स्टार्ट मिल सकता है। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। तो क्योंकि अब तो आपके टॉप 3 खेल ही रहे हैं, हाँ कौन है? वही वाली हाँ, बात है। रोटेट कैसे होएगा नहीं तो। एग्जैक्टली, रोटेशन हो ही नहीं पाएगी वरना। और Yeah. हेवन ने जितना हमने देखा, वो तो इतना अच्छा बॉल के साथ कि गोल मारा था जाके। तो काम भी आ सकता है। So, yeah, चलो, विल सी। चलो अगला मैच किसके साथ है अपना? टॉटनम। चलो, we will see you in the next preview where we will get fucked by Matthias Tell. Of course, written in the stars. इसने पहले भी गोल मारा है हमारे अगेंस्ट बायर्न के साथ। अच्छा, हाँ मेरे को याद है, याद है, याद है। गोल मारा था हमारे अगेंस्ट दल्ले ने। तो ऑफ कोर्स टॉटनहम को हम ही ऊपर लाएंगे। तो we will see you in the next video. Till then, bye bye. बट नहीं 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 नहीं, नहीं, रुक जाओ ओए। बच जाओ बिफोर गिव अस योर रेटिंग ऑफ द विंटर ट्रांसफर विंडो। हाँ 10 में से रेटिंग दो कि क्या लगा। हाँ थॉट्स बताओ तब तक। एनीथिंग एल्स? नहीं, दैट्स इट। फाइनल। तब तक we will see you in the next video. बाय।